नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कहा था कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे सारा का सारा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करवाते चलेंगे। ठीक है, हमने पढ़ाया था प्रस्तावना। हम ये गारंटी देते हैं कि प्रस्तावना से जितना भी क्वेश्चन जहां से भी आएगा सारा का सारा आप सॉल्व कर देंगे। ये मेरी गारंटी है, मात्र 25 मिनट के क्लास में। और न विश्वास हो तो आप क्लास करके एक बार देख लीजिएगा। क्लास 1 हमने इसके पहले ऑलरेडी आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर दूसरा चैप्टर, उसी में प्रस्तावना का ही 20-10 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है संविधान, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज है ये किसने कहा था, मतलब संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि हमारा जो संविधान है ये एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जो है ये संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था, अंबेडकर ने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो इसमें के एम मुंशी ने कहा था। जब आप हमारा वो पढ़ेंगे जो हमने क्लास लिया है तो उसमें स्पष्ट ये सारा चीज बताया गया। उसमें हमने ये भी बताया है कि अर्नेस्ट वार्कर एंड गजेंद्र गटकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। उसके बाद ये भी ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। एस.एन. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ये सारी चीजें हमने उसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़े गए थे? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि कौन से शब्द 42वें संविधान शब्द में जोड़े गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़े गए थे। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये आना चाहिए 42वें संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द छोड़ करके बाकी जो शब्द होगा वो नहीं जोड़ा गया था, मतलब 3 ही शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए इधर से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ये संप्रभु शब्द नहीं जोड़ा गया। तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है 24 क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में कौन शब्द नहीं था, मतलब आप ये बताइए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार में। इसका मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। इसका मतलब कि 1949 में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द नहीं थे। तो इसमें देखिए कहां है 49 में कौन शब्द नहीं जोड़ा? लोकतांत्रिक भी था, पंथ निरपेक्षता शब्द जो है नहीं था। 1949 में पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था, क्योंकि पंथ निरपेक्षता जो है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया था। गणराज्य भी था, संप्रभु भी था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5वां ये कह रहा है कौन सा शब्द 1975 में प्रस्तावना में नहीं था? सेम वही क्वेश्चन है। 1976 में था पंथ निरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जब 1976 में जोड़ा गया था, इसका मतलब ये 1975 में होगा ही नहीं। पहला कह रहा बंधुत्व नहीं था, ये था। संप्रभु ये भी था, समानता ये भी था, अखंडता शब्द 1976 में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि किसे संविधान की आत्मा कहते हैं? पहला बात तो ये समझ लीजिए, कह रहा है किसे संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान में किसको आत्मा कहता, संविधान का आत्मा कहा गया? तो पहला बात ये समझ लीजिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर ने उसको आत्मा कहा है। उसके बाद उद्देशिका जो हमारा प्रस्तावना है उसको भी संविधान का आत्मा कहा गया। तो इसमें देखते हैं फंडामेंटल मूल अधिकार प्रस्ताव संविधान की आत्मा है नहीं है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है नहीं है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, हाँ यही है। ठीक है। तो सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मतलब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कहां किया गया है?
फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में किया गया है? नहीं, मूल अधिकार में नहीं किया गया। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में किया गया? नहीं। प्रस्तावना, हाँ, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य की और राज्य को वर्णित किया गया। इसमें से कोई नहीं, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रस्तावना होगा। कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? प्रस्तावना में ये जान लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, अखंडता शब्द शामिल है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य एवं अखंडता शब्द शामिल है। ठीक है, एवं संप्रभुता भी शब्द शामिल है। कह रहा है क्वेश्चन कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो संप्रभुता भी है, लोकतंत्र भी है, अखंडता भी है, संघीय नहीं है। संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारत का जो संविधान है, उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही चीज होता है। उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान? 25वां नहीं, 44वां संविधान। पहली बात तो ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है। 25वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इसके तहत संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार आर्टिकल 301 के तहत कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि उद्देशिका में, मतलब 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका में किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? तो हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि अर्नेस्ट वार्कर एवं गजेंद्र गडकर ने यह बताया था कि प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, महात्मा गांधी ये भी नहीं है, कोई नहीं, ये भी नहीं, मतलब अर्नेस्ट वार्कर एवं गजेंद्र गडकर। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है आपको पसंद आया होगा, तो इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एवं कमेंट्स करें। थैंक यू।